गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो साल का लास्ट एक्सपायरी है कल, तो उसी का एनालिसिस आज हम लोग करते हैं। तो मार्केट में आज एक अच्छा मोमेंटम तो नहीं रहा, बहुत ही बोरिंग एक्सपायरी था। मार्केट गैप अप खुलता है, अगर किसी ने पोजीशन लेके गया होगा तो मार्केट में सही होगा, और मार्केट एक रेंज में फंसा गया। वैसे भी मार्केट अब एक्सपायरी के दिन कुछ खास मोमेंटम नहीं करता है, वो एक या तो एक दिन पहले करता है और या तो एक दिन बाद करता है ये मार्केट, क्योंकि एक्सपायरी इतनी हो गई है। और मार्केट में शायद कल ही मार्केट ने एक मूवमेंट दिखा दिया था ऊपर नीचे, अपना लोग एसएल काट के निकल गए होंगे, जो भी पोजीशंस काट के। और एफ आई एस डी आई एस भी अभी छुट्टी पे होंगे, क्योंकि छुट्टी का माहौल है। आज हमारा सेटअप कैसा रहा? हमारा सेटअप एक रेंज बना यहाँ पे, और रेंज बनने के साथ एक बड़े कैंडल से ब्रेकआउट आया, लेकिन उसके बाद वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया, तो हमें एसएल मिला होगा छोटा मोटा। अगर यहाँ भी कहीं भी निकले होंगे तो एक एसएल मिला होगा। लेकिन जनरली मैं इसको ट्रेड क्यों नहीं किया, कि मुझे ये छोटे छोटे कैंडल्स चाहिए। इस तरह के कैंडल्स जब आते हैं तब मैं ट्रेड करता हूँ एक बड़ा कैंडल्स पर। ये यहाँ पे मैंने क्यों ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि जो कैंडल्स का साइज है कम से कम 70 पॉइंट्स का होना चाहिए। तो वो मेरे सेटअप तैयार हुआ नहीं, तो मैं ट्रेड लिया नहीं। बाकी ये अगर कुछ मिला होगा, अगर मैं देखता हूँ अगर 5 पी एम में मिला होगा तो शायद बैंक निफ्टी में देख लेता हूँ। अगर 5 पी एम ए एम में मिला होगा तो शायद ये काम किया होगा। डेली चार्ट पे बैंक निफ्टी का क्या है? डेली चार्ट पे बैंक निफ्टी जो है एक पॉज कैंडल बनाया है। ठीक है, तो जब तक इस कैंडल्स का डे हाई, आज का मतलब हाई, या इस कैंडल का हाई नहीं निकलता है या लो नहीं निकलता है, तब तक मार्केट में एक मोमेंटम दिखेगा नहीं। तो इसे या तो 48,600 के ऊपर आना होगा, या तो 48,600 के नीचे आना होगा। और जब तक इस रेंज में है, ये मैं 5 मिनट्स के चार्ट पे ही ट्रेड करता हूँ, तो उसमें मुझे एक्सप्लेन करना ज़्यादा पसंद है। और जब तक ये इस रेंज में है, और तो आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। तो ये है मार्केट का व्यू। अब क्या होना है मार्केट में, देखिए। मार्केट एक रेंज में फंसा है, मार्केट में क्लियर कट है कि मार्केट बायर्स के कंट्रोल्स में है, और बायर्स इतने जल्दी हार नहीं मानेंगे। मैं कई दिनों से कह रहा था बायर्स हार नहीं मानेंगे, मार्केट अभी बुलिश कंडीशन में ही रहेगा। कल मार्केट अगर गैप अप खुलता है 48,600 के ऊपर ही दिखता है, तो मार्केट में एक मोमेंटम ऊपर का हो सकता है। अगर इसके नीचे खुलता है, आज के डे के हाई के नीचे खुलता है, तो मार्केट में यहाँ एक सेलिंग आया है, तो यहाँ भी आपको एक सेलिंग देखने को मिल सकता है, जो यहाँ के आज के क्लोजिंग तक ला सकता है। तो ये हो गया अगर मार्केट ऊपर खुले तब। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, सपोज कीजिए कि इस रेंज में खुलता है, तो इस रेंज में खुलता है, तो मार्केट में एक बाइंग पोजीशन आपको दिखेगी। अब हमें एंट्री कैसे करना है? तो एंट्री करने के लिए आपके अपने सेटअप्स हो सकते हैं, लेकिन मैं एंट्री कैसे कर सकता हूँ? सपोज कीजिए कि मार्केट यहाँ इस रेंज में कहीं खुलता है, और इस रेंज में खुलने के बाद मार्केट एक रेंज बनाता है, जैसे आज ये रेंज बन रहा था ना, वैसे मार्केट कोई रेंज बनाता है, इस तरह का रेंज बनाता है, और यहाँ पे मेरा रेंज का सेटअप बनता है, एक बड़ा कैंडल बनता है, तो मैं एंट्री करता हूँ। ठीक है, और अगर मार्केट गैप डाउन खुले, इस रेंज में खुले, तो इस रेंज में अगर मार्केट खुलता है, तो यहाँ से फिर मार्केट ऊपर चला जाता है। तो मार्केट में एक प्राइस एक्शंस आना चाहिए। अब एंट्री कैसे करें? एंट्री करने के लिए एक रेंज बनना चाहिए, और रेंज का ब्रेकआउट आना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इसी पे ट्रेड कर रहे हैं, और मार्केट हो सकता है एक प्राइस एक्शंस इस तरह से भी बना के जाए, या फिर मार्केट इस तरह से प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे आए। तो आपका अपना अपना है कि आप मार्केट में क्या देखते हैं, कहाँ कंफर्ट होते हैं ट्रेड करने के लिए। और ऐसे माहौल में क्या करना चाहिए जब मार्केट एक रेंज में पहुंच गया और ऑल टाइम हाई है? देखिए, जब भी कभी मार्केट एक क्रूसियल लेवल पे होता है, एक ऑल टाइम हाई या रेसिस्टेंस के पास या एक सपोर्ट के पास होता है, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं कि मार्केट में, सपोज कीजिए कि मार्केट आज इस रेंज में है, तो ना मार्केट में हम लोग बीटीएसटी करते हैं, यानी बाय आज करेंगे, सेल टुमारो कर देंगे। तो बाय आज करके मतलब पोजीशंस कैसे ले जाएंगे? तो 48,500 के आसपास मार्केट को पकड़ लेते हैं, तो 48,000 थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी, 48,600 का हम लोग क्या खरीद लेंगे? 48,600 का हम लोग एक कॉल खरीद लेंगे, और 48,000 500 का आप एक पी खरीद लीजिए, एक सी खरीद लीजिए, एक पी खरीद लीजिए। ठीक है, अब मार्केट क्यों ऐसा करना है? क्योंकि आप नेकेड बाइंग नहीं कर सकते। मार्केट में कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। कल मार्केट गैप अप होगा या गैप डाउन होगा कि ये कोई नहीं जानता। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा कि मार्केट, अगर सपोज कीजिए कि मार्केट गैप अप खुलता है, ठीक है, तो आपका सी प्रॉफिट में होगा और पी माइनस में होगा। तो आप वहां पर अपने पी माइनस को काट देंगे और सी में प्रॉफिट हो जाएंगे। अब बोलेंगे बात तो बराबर है, ये बढ़ेगा ये घटेगा इक्वल बढ़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक चीज ध्यान रखना है, इन दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए वो अपने हिसाब से रखिए, या तो 20 रुपए का डिफरेंस हो,
या तो 30 रुपए का डिफरेंस हो और शॉर्ट लेना चाहते हैं तो 10 रुपए का डिफरेंस हो। अब ये 10, 20, 30 का रेंज कैसे मिलेगा? आप 50 का भी डिफरेंस ले सकते हैं, 100 का भी डिफरेंस ले सकते हैं। कहने का मतलब आप जितना आउट ऑफ द मनी जाएंगे उस हिसाब से आपका ये मिलेगा। मतलब प्राइस का डिस्टेंस, अगर आप बहुत ज्यादा आउट ऑफ मनी जा रहे हैं तो आपका 10 रुपए का होना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा, अगर एट द मनी जा रहे हैं तो एट द मनी में तो जो प्राइस है वो होगा ही, 100 रुपए का डिफरेंस वहां आएगा लगभग। और अगर आप थोड़ा सा और आउट ऑफ मनी जा रहे हैं तो आपको 20 रुपए का डिफरेंस मिलेगा। तो आपको डिफरेंस को ये समझना है, और अगर लॉस कम करना है तो डिफरेंस हमेशा थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी चाहिए, 10-20 रुपए का। सी और पी के रेट का डिफरेंस होना चाहिए। सी और पी के रेट का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 10 रुपए, 20 रुपए का होना चाहिए। अब मार्केट जब खुलेगा और मार्केट जब ऊपर जाएगा तो सी आपका तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, वो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर वो 10 रुपए है तो वो तेजी से 20 रुपए बन जाएगा, वो तेजी से 30 रुपए की तरफ चला जाएगा। लेकिन पी जो है, आपका पी अगर 10 रुपए का है तो वो तेजी से 5 रुपए नहीं आएगा, वो तेजी से 1 रुपए नहीं बनेगा, वो कम घटता है, पी कम घटता है। तो जब तक इसमें पी में आपका कमी आने लगेगा तब तक आप सी या पी को काट देंगे। और उसी तरह से अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो आपका पी बहुत तेजी से बढ़ेगा और सी तेजी से घटेगा। वो बराबर नहीं होता है कि ये 10 रुपए बढ़ रहा है तो ये भी 10 रुपए घट रहा है। बढ़ने वाला जब, क्योंकि वहाँ पोजीशंस करते हैं, एसेल्स करते हैं, तो बहुत बहुत तेज फास्ट मोमेंटम होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहेंगे। अगर रेंज में खुल गया तो फिर लॉस हो सकता है, और उस समय आपको देखना है कि मार्केट का क्या बिहेवियर है। तो लेकिन मार्केट अगर गैप अप का पोजीशंस में रहता है तो मार्केट हमेशा, अगर मार्केट में एक अच्छा रैली चल रहा है, बुल रैली चल रहा है, तो वो गैप अप ही जाएगा। बेयर रैली चल रहा है तो गैप डाउन ही जाएगा। तो मार्केट चूंकि एक रेंज में रहता नहीं है, मार्केट आज यहाँ पर रहेगा नहीं। अच्छा, ये जो है हमें ये नेक्स्ट एक्सपायरी का नहीं लेना है जो शायद 3 जनवरी को आ रहा है, उसके एक अगले एक्सपायरी, ताकि डीके नहीं हो। बहुत अच्छा हो तो आप मंथली एक्सपायरी ले लीजिए, मतलब नजदीक वाला एक्सपायरी नहीं लेना है, नजदीक एक्सपायरी को छोड़ के आप अगले एक्सपायरी को ले सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा होता है, अच्छा पॉइंट पॉइंट मिलता है, और एक अच्छा हो सकता है। तो ये है। हाँ, कल अगर मार्केट रेंज में रहा, रेंज में खुला, तो मार्केट को अपना डे हाई डे लो निकालना पड़ेगा। इस बीच में आपको कुछ मिलना नहीं, अगर आप स्कैल्पर बहुत अच्छे हैं तो आप छोटा मोटा ट्रेड कर सकते हैं। तो ये है आपका कल का। अब देख लेते हैं निफ्टी में क्या चल रहा है। निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी में भी निफ्टी बुलिस, डेली चार्ट पे निफ्टी बुलिस है, बहुत अच्छा मोमेंटम है निफ्टी के पास। एक बुलिश कंडीशन सी है, कहीं रुकने का नाम नहीं है। तो ऐसे कंडीशंस में आदमी को मतलब हेज करना चाहिए, और कॉल पुट तो लेना ही चाहिए, एक अच्छा पोजीशंस बन सकता है। और अब यहाँ पे देख लेते हैं कि निफ्टी 5 मिनट्स के चार्ट पे क्या कर रहा है। देखिए, मैं ज़्यादा दूर का नहीं देखता हूँ, मैं अभी मार्केट के ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। और बैंक निफ्टी से ज़्यादा अच्छा मोमेंटम, क्योंकि निफ्टी ऊपर जाके क्लोज कर रहा है, तो बैंक निफ्टी से ज़्यादा अच्छा मोमेंटम निफ्टी में दिख रहा है, ठीक है। ये एक ट्रेड लाइन को भी इस तरह से फॉलो कर रहा है। तो जब तक इस लाइन के ऊपर है तो मार्केट में शेप है। अगर इस लाइन के नीचे आ जाता है तो मार्केट का ये एक टारगेट बनेगा, ये गैप भी फिल हो सकता है। नीचे का दो टारगेट है, पहला टारगेट है 21,688 और दूसरा टारगेट है 21,666। 21,688 से 666 का टारगेट ये नीचे का है, और इसको अगर ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट में भी 20,600, सिंपल 21,600। एंट्री कैसे करना है मैं बता देता हूँ। एंट्री करने के लिए मार्केट में एक रेंज बनना चाहिए, रेंज का ब्रेकआउट करना चाहिए। ब्रेकआउट होने का जो मैं सेटअप पे जो अभी हम लोग काम कर रहे हैं वो कर सकते हैं, या आपका कोई फेवरेट इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं तो आप उससे कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इस रेंज में खुला तो आप चले गए। मार्केट अगर इस रेंज में खुलता है तो बाइंग, मार्केट में यहाँ बाइंग पोजीशन आई है तो यहाँ पर मार्केट नीचे खुल के ऊपर जा सकता है। ऊपर खुला तो मार्केट थोड़ा सा पुल बैक करेगा और एक अच्छा प्राइस एक्शन बनाएगा, या फिर एक अच्छा रेंज बना के खुले तो आप कर सकते हैं। गैप अप खुला तो आपके पास कुछ बचता नहीं है, गैप डाउन भी खुला तो कुछ बचता नहीं है। मार्केट कहाँ जाएगा ये कोई नहीं डिसाइड कर सकता, हम अपने एंट्री और अपने सेटअप पे ध्यान देते हैं कि मार्केट कैसे जाएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो लास्ट का कल इस ईयर का लास्ट ट्रेडिंग डे है, तो आई होप ये साल सबका अच्छा हो और नया साल भी अच्छा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।